जब एक यंग लड़की को दुनिया की सबसे फेमस एडल्ट स्टार बनने का भूत सवार हो जाता है तो वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या करती है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मूवी के शुरुआत में हम बेला को देखते हैं जिसकी उम्र 19 साल है और उसका सपना दुनिया की सबसे फेमस एडल्ट स्टार यानी कि पॉर्न स्टार बनना है। इसीलिए अब वो लास वेगस आती है और यहाँ वो एक एडल्ट एजेंसी में जाती है जहाँ पर वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। वहीं पर वो अपने डायरेक्टर से मिलती है जिनका नाम बेयर और एलेक्स होता है। इसके बाद जब बेला का शूट होने वाला था तो वो थोड़ी घबराई हुई होती है क्योंकि ये उसका पहला शूट होने वाला था। एलेक्स बेला को वॉशरूम में जाकर अपने आप को अच्छे से साफ करके आने के लिए भेजता है, पर जब बेला वॉशरूम में होती है तो वो शूटिंग के बारे में सोच कर काफी डर जाती है और वॉशरूम से बाहर निकलकर एलेक्स से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कर पाऊंगी। जिस पर एलेक्स उसको समझाते हुए कहता है कि शुरुआती समय में सभी को घबराहट होती है, पर जब तुम पहली बार शूट कर लोगी तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। तुम चाहो तो थोड़ा टाइम ले लो, पर अगर तुम ये सब नहीं करना चाहती तो हम तुम्हें फोर्स भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इस प्रोजेक्ट के लिए और भी एक्ट्रेसेस हैं। ये सुनकर बेला शूटिंग के लिए मान जाती है। फिर पॉर्न वीडियो शूटिंग शुरू होती है जिसमें बेला काफी अच्छा परफॉर्म करती है। इसके बाद बेयर और एलेक्स दोनों मिलकर बेला के परफॉर्मेंस की काफी तारीफ करते हैं क्योंकि उसने अपने पहले शूट में ही काफी अच्छा काम किया था। तभी बेला बेयर से कहती है कि मुझे एक बड़ा पॉर्न स्टार बनना है, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा। जिस पर बेयर उससे कहता है कि तुम्हें इसके लिए बड़े और नामचीन स्टूडियोज में काम करना होगा। इसके बाद बेयर बेला को अपनी गाड़ी में उसके घर तक छोड़ देता है। फिर रात में हम बेला को उसके रूम में देखते हैं जहाँ पर उसकी रूममेट्स भी होती है और वो लोग भी बेला की तरह पॉर्न स्टार बनना चाहती थी। फिर अगले दिन बेला और उसकी दोस्त नताशा कुछ स्टूडियोज पर जाते हैं जहां पर उन स्टूडियो के प्रोड्यूसर्स उन दोनों का इंटरव्यू लेते हैं। फिर अगले दिन उन्हें फोटोशूट के लिए बुलाया जाता है और जब ये दोनों फोटोशूट के लिए जाते हैं तभी बेला यहाँ पर एवा नाम की एक लड़की को देखती है जो एक फेमस पॉर्न स्टार होती है और क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कंपनी स्पीगलर के लिए काम करती थी इसीलिए सभी लोग उसे स्पीगलर गर्ल के नाम से जानते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी लोग एवा को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हमारे चैनल बेयर एक्सप्लेन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद कहता हूँ। और एवा को इस तरह देखकर बेला को उससे थोड़ी जलन महसूस होती है क्योंकि अब वो भी एवा की ही तरह एक पॉर्न स्टार बनना चाहती थी। फिर इनका फोटोशूट होता है और ये लोग घर वापस आ जाते हैं। फिर मेकअप साफ करने के दौरान बेला नताशा से पूछती है कि स्पीगलर गर्ल क्या होता है, जिस पर नताशा कहती है कि स्पीगलर गर्ल हर वो काम और हदें पार करती हैं जो एक नॉर्मल पॉर्न स्टार नहीं कर सकती। साथ ही स्पीगलर गर्ल्स को हर रोज शूट करना होता है ताकि वो और भी बड़े एजेंट्स के साथ काम कर सके। फिर बेला अपने शूट के लिए थोड़ी रिहर्सल करती है। उसके बाद हम बेला और उसके दोस्तों को एक पार्टी में देखते हैं जहां पर एडल्ट इंडस्ट्री के सभी फेमस सेलिब्रिटी मौजूद थे। तभी बेला की नजर स्पीगलर कंपनी के मालिक मार्क पर जाती है जो एवा और अपने सभी एक्ट्रेस के साथ इस पार्टी में आता है। फिर बेला देखती है कि एवा और मार्क जहां पर बैठे हैं वहां पर केवल वीआईपी लोग ही जा सकते थे और अब ये देखकर बेला भी स्पीगलर गर्ल बनने का ठान लेती है। इसके बाद वो स्पीगलर कंपनी में कॉल करती है और कहती है कि मैं भी एक स्पीगलर गर्ल बनना चाहती हूँ। कंपनी के लोग बेला के प्रोफाइल को देखने के बाद उसे ये कहते हैं कि हम अपनी कंपनी में स्पीगलर गर्ल के लिए उन्हीं एक्ट्रेस को लेते हैं जिसे सारी पोजीशन में परफॉर्म करना आता हो और वो फेमस हो और उसके सोशल मीडिया में भी अच्छे फॉलोवर्स हो। पर तुम्हारी प्रोफाइल देखने के बाद हमें ये पता चला कि तुम हमारे टाइप की नहीं हो और ना तो तुम्हारे अच्छे फॉलोवर्स है। ये सुनकर बेला काफी उदास हो जाती है। अगले दिन उसे एक जाने माने स्टूडियो में शूट के लिए बुलाया जाता है जहां पर वो दो एक्ट्रेस के साथ एक एडल्ट वीडियो शूट करती है। फिर वीडियो शूट खत्म होने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। फिर अगले दिन उसका एजेंट उसे एक हाई प्रोफाइल शूट करने के लिए भेजता है और जब वो वहां जाती है तो उसे बताया जाता है कि आज का शूट बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है जिसमें तुम्हें फिजिकली हर्ट किया जाएगा, तुम्हें थप्पड़ मारे जाएंगे, तुम्हारे बाल खींचे जाएंगे जिससे तुम्हें काफी अनईजीनेस फील हो सकती है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी बेला शूट को करने के लिए मान जाती है। इसके बाद वीडियो शूटिंग स्टार्ट होती है जहां पर मैन एक्टर्स बेला के बालों को खींचते हैं, उसको जोर जोर से थप्पड़ मारते हैं, उसका गला दबाते हैं और तो और वो उसके चेहरे पर थूकते भी है। और इन सब से बेला को बहुत दर्द महसूस होता है और वो शूटिंग को बीच में ही रोक देती है और जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद वो शूटिंग को आधे में ही छोड़कर वहां से वापस आ जाती है, जिसकी वजह से उसका एजेंट उसे बहुत ही ज्यादा डांटता है और उसे ये भी कहता है कि अगर तुम्हें इतना डिफिकल्ट शूट नहीं करना था
तो तुम इस शूट के लिए राजी क्यों हो गई थी? इस पर बेला उसे कहती है कि जब 3 आदमी मुझे मार रहे थे, मेरा रेप कर रहे थे, तो मैं ये सब सह नहीं पाई, क्योंकि इस तरह का शूट मैं पहली बार कर रही थी। और फिर इन दोनों की काफी बहस हो जाती है। इसके बाद वो अपने एजेंट को छोड़ देती है, जिसके वजह से उसे इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता। वो कई एडल्ट कंपनीज को कांटेक्ट करके उनसे बात करती है कि वो उसे बिना एजेंट के काम दे दें, पर कोई भी कंपनी उसे बिना एजेंट के काम नहीं देती। पर अब बेला कंपनी वालों को ये प्रपोजल देती है कि अगर वो उससे एजेंट के बिना ही वीडियो शूट करेंगे तो वो उनके साथ फ्री में काम करेगी, जिसके लिए कंपनी मान जाती है। फिर बेला शूटिंग के लिए जाती है तो डायरेक्टर उसे उसका रोल बताता है कि कहानी में वो बहुत ही बड़े अमीर आदमी की बेटी है, जो कि घर पर अकेली है क्योंकि उसके पेरेंट्स छुट्टियां बनाने के लिए बाहर गए हैं, और उसे पहली बार अपनी फैंटेसीज को पूरा करने का मौका मिला है। और उसकी ये तमन्ना है कि वो अपने अंदर 2 काले लोगों के सिस्टम को महसूस करे। अब वो 2 अफ्रीकन लोगों के साथ किसी तरह से ये वीडियो को शूट कर लेती है। अब कुछ दिनों बाद बेला की वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो जाती है, जिससे उसे स्पीगलर कंपनी के मालिक का बुलावा आता है। इसके बाद वो मार्क से मिलने के लिए जाती है। फिर मार्क उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम स्पीगलर गर्ल क्यों बनना चाहती हो? तो वो बताती है कि मैं स्पीगलर गर्ल इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इस काम को करने में मजा आता है। मैं ये काम पैसों के लिए नहीं करती, बल्कि इसलिए करती हूँ कि जब लोग मुझे स्क्रीन में देखे तो वो खुद को ना रोकने से मजबूर हो जाए। और अब मेरी फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हो चुके हैं और मुझे लगता है कि अब मैं स्पीगलर गर्ल बनने के लिए परफेक्ट हूँ। बेला की इस तरह की बात सुनकर मार्क उससे काफी इंप्रेस होता है और वो उसे अपने स्पीगलर कंपनी में रखने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो स्पीगलर के लिए बहुत सारे एडल्ट वीडियो शूटिंग करती है और बहुत ही कम समय में वो स्पीगलर गर्ल का खिताब जीत जाती है और काफी फेमस हो जाती है। इसके बाद बेला मार्क से बात करके अपनी दोस्त नताशा को भी स्पीगलर कंपनी में काम दिलवा देती है, क्योंकि ये शूट इंडस्ट्री के काफी बड़े स्टूडियो में हो रहा था। तो नताशा बहुत खुश होती है और बेला को थैंक्स भी बोलती है। और जब ये दोनों शूटिंग की जगह पर जाते हैं तो इनका डायरेक्टर इन्हें बताता है कि जो एक्टर इनके साथ शूट करने वाला था वो आज किसी वजह से नहीं आ सकता, इसीलिए उसकी जगह पर रेक्स नाम के एक एक्टर को बुलाया गया है जो आज तुम लोगों के साथ शूट करेगा। पर रेक्स से मिलने के बाद नताशा थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि नताशा ने रेक्स के साथ पिछले पार्टी में काफी बुरा बर्ताव किया था और नताशा को ये डर था कि कहीं रेक्स उसके साथ उस पार्टी का बदला ना ले। इसीलिए नताशा इस शूट को करने से मना कर देती है। पर बेला उसे समझाती है कि तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें बस इस शूट के कंप्लीट होने तक ही उसको झेलना है। इसके बाद तुम्हें भी अच्छे शूटिंग के ऑफर्स आने लगेंगे। अब बेला की ये बात सुनकर नताशा वीडियो शूट के लिए मान जाती है। अब शूट स्टार्ट होती है, लेकिन शूट के दौरान रेक्स नताशा के साथ काफी ज्यादा बुरा बर्ताव करता है और उसके पीठ पर बुरी तरह से नोचता है। और बेला भी ये सब देख लेती है। और जब नताशा डायरेक्टर से रेक्स की कंप्लेंट करती है तो बेला नताशा का साथ नहीं देती, क्योंकि बेला अपने करियर के स्टार्टिंग पर थी और अगर वो अभी नताशा का साथ देती तो शायद उसे आगे प्रॉब्लम हो जाती। और इस वजह से नताशा बेला पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उससे दोस्ती तोड़कर फक यू बिच बोल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बेला शूट खत्म करने के बाद अगले दिन अपनी दोस्त नताशा के लिए काफी बुरा महसूस करती है और जब वो अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि उसके सामान और कपड़ों को उसके रूममेट्स ने बाहर फेंक दिया था, क्योंकि अब वो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। फिर हम बेला को एक अपार्टमेंट में देखते हैं जो अपने फॉलोअर्स को अपने लाइफस्टाइल के बारे में अपडेट कर रही थी। फिर बेला को एक लेस्बियन वीडियो में एवा के साथ काम करने का मौका मिलता है। बेला को इस दिन का इंतजार था, क्योंकि वो जिस एवा की तरह बनना चाहती थी आज वो उसके साथ काम करने वाली थी। पर शूट शुरू होते ही एवा बेला को नीचा दिखाती है और बेला को एक बार फिर से नहाकर आने को कहती है। और बेला पहले से ही एवा से जलती थी, इसीलिए वो इस शूट के जरिए एवा को काफी ब्रूटली तरीके से रगड़ती है और बेला एवा पर अपना गुस्सा निकालती है, जिसके कारण एवा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद बेला और एवा एक साथ एक पार्टी में जाते हैं, जहां पर बेला एवा से शूटिंग में अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। पर एवा ऐसे पेश आती है जैसे कि उसको इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हो। अब ये पार्टी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर बेला स्पीगलर कंपनी के मालिक मार्क और एवा के साथ वीआईपी जगह पर बैठी होती है। पर अपने सपने को पाने के बाद भी बेला वहां पर काफी अकेलापन महसूस कर रही होती है। इसके बाद पार्टी से वापस लौटते वक्त बेला रास्ते में कार रुकवाकर वहीं पर उतर जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी प्लेजर मूवी की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको इस मूवी के बारे में क्या लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।